You are piloting an airplane. To prepare for landing, you change the plane's altitude from A meters to C meters. तो आप एक प्लेन उड़ा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है और उस प्लेन को आप अभी A मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे उड़ा रहे हैं. अभी आपकी जो प्लेन का ऑल्टीट्यूड है वो है A मीटर्स के बराबर. तो ये आपका प्लेन है, इसमें कुछ ये विंडोज़ हैं और अगर ये हमारा ग्राउंड है तो आप इस प्लेन को A मीटर्स की हाइट पर उड़ा रहे हैं. ये इस प्लेन की ऑल्टीट्यूड है अभी. और क्योंकि आप लैंडिंग करने जा रहे हैं, टू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग यू चेंज द प्लेन्स ऑल्टीट्यूड. आप अपने प्लेन का ऑल्टीट्यूड A मीटर से बदलकर C मीटर करते हैं. यानी कि आप इस प्लेन को नीचे ले आते हैं. मान लेते हैं कि आप इतना नीचे आ गए और ये वाली जो हाइट है जहाँ पर अभी आपकी प्लेन है ये है C मीटर्स के बराबर. तो अब हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस always represents the distance between the two altitudes. तो हमें इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? अगर हमारी ये हाइट A है और ये C है तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो गैप है यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे देगी. तो अगर हम A मीटर्स में से C मीटर्स को घटा देते हैं, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दें तो हमें हमारी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी जो कि हमसे सवाल में पूछी जा रही है. लेकिन हमसे ये भी कहा गया है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑल्टीट्यूड्स. तो ये डिस्टेंस तो उस केस में हो गई जब हमारी A की ऊंचाई अधिक थी C से. लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होता कि A ज़्यादा ऊंचा है या फिर C, तो हम इस डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते? तो उस केस में अगर मैं A माइनस C की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेती, अगर मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेती तो मुझे जो भी यहाँ से आउटपुट मिलता वो हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू होता. और डिस्टेंस क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव होती है इसलिए हमें A माइनस C की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे देगी. और अगर हम चाहें तो इसे C माइनस A की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं. उस केस में भी हमें ये C और A के बीच की डिस्टेंस ही देगी. तो चलिए अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं. दूसरा ऑप्शन है हमारा A माइनस C की एब्सोल्यूट वैल्यू और ये मुझे सही लग रहा है जैसा कि हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है. तो मैं A माइनस C को सही कर दूंगी. चलिए इसे चेक करते हैं. जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है. एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं इस पे. Natasha and her two dogs were walking on a perfectly straight road when her two dogs ran away from her in opposite directions. हमें दे रखा है कि नताशा अपने दो कुत्तों के साथ एक स्ट्रेट रोड पर वॉक कर रही है. मान लेते हैं कि ये है हमारी वो स्ट्रेट रोड और नताशा कहीं यहाँ पर है अपने दोनों कुत्तों के साथ और अचानक से उसके दोनों कुत्ते अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाते हैं. तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है. Her beagle is now 25 by 4 meters directly to her right. यानी कि उसका पहला कुत्ता बीगल नताशा के राइट में भाग जाता है. तो राइट वाली डायरेक्शन हमारी ये डायरेक्शन होगी और यहाँ इस डायरेक्शन में उसका पहला कुत्ता बीगल भाग जाता है. और हमें दे रखा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 25 by 4 मीटर्स के बराबर है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. And her Labrador is 51 by 20 meters directly to her left. तो यहाँ पर नताशा है और नताशा के ठीक लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में उसका दूसरा कुत्ता लैब्राडोर भाग जाता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है और ये डिस्टेंस है 51 by 20 मीटर्स के बराबर. तो चलिए देखते हैं कि हमें पता क्या लगाना है. Which of the following expressions represent how far apart the two puppies are? यानी कि हमें लैब्राडोर और बीगल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रेट रोड को एक नंबर लाइन मान लेते हैं तो हमें दे रखा है कि नताशा के रिस्पेक्ट में बीगल कितना दूर है और नताशा के ही रिस्पेक्ट में हमारा लैब्राडोर कितनी दूर है. यानी कि अगर नताशा ये रिप्रेजेंट करती है 0 को तो लैब्राडोर और बीगल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो हमें पता है कि नताशा के ठीक लेफ्ट में लैब्राडोर है 51 by 20 मीटर्स पे.
और क्योंकि हम नंबर लाइन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि लैब्राडोर की जो भी पोजीशन होगी जहाँ पर कहीं भी लैब्राडोर है, ये दरअसल एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है और हमें ये भी पता है कि ये 0 के कितना लेफ्ट में है, यानी कि लैब्राडोर हमारा होगा -51/20 पे। और चलिए अब बीगल की बात करते हैं। तो बीगल नताशा के राइट में है और हमें ये भी दे रखा है कि ये कितने राइट में है। तो 0 के राइट में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये है पॉजिटिव 25/4 के बराबर। तो ये आ गई हमारी इन दोनों की पोजीशन और हमें पता लगाना है कि इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का पता लगाने के लिए अगर मैं बीगल की पोजीशन से चलकर 25/4 मीटर्स कवर करके नताशा की डिस्टेंस पे पहुंच जाती हूँ और फिर यहाँ से मैं 51/20 मीटर्स आगे बढ़ती हूँ तो मैं अपने लैब्राडोर की पोजीशन पे पहुंच जाती हूँ। यानी कि यहाँ पर हमें दरअसल ये वाली डिस्टेंस का पता लगाना है और हम देख सकते हैं कि हमारी ये वाली डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंसेस का सम है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये 25/4 प्लस 51/20 मीटर्स के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स के टर्म्स में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हम 25/4 मीटर्स राइट में चल रहे हैं, हम 25/4 मीटर्स राइट में चल रहे हैं और हम लेफ्ट में पहुंचते हैं -51/20 मीटर्स। यानी कि लेफ्ट में चलने का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 25/4 माइनस ऑफ नेगेटिव 51/20 हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे देगा। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस ऑफ नेगेटिव 51/20 ये दरअसल में 25/4 प्लस 51/20 के ही बराबर है। और यहाँ पर अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो ये भी हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही बताता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी मुझे सही दिख रहा है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये सही है।